हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के बीच का फर्क बताया था और मैंने आपसे यह भी बोला था कि नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के मेथड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, जो ये मान के चलता है कि जो पैसे की वैल्यू आज है वही आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी रहने वाली है। तो ऐसी टेक्निक का जो पहला मेथड है दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। तो आज हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पे बैक पीरियड मेथड, इट डिटरमाइंस हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक। सीधी सी बात है कि मैंने जो पैसा लगाया है, मैंने जो पूंजी अपने प्रोजेक्ट में अपने बिजनेस में लगाई है, कितना समय मुझे लगेगा उस पैसे को वापस निकालने में, उस पैसे को रिकवर करने में, ये बताता है पे बैक पीरियड मेथड। इसका नाम ही है पे बैक, कि जो भी पैसा आपने लगाया है वो पैसा आप कितने समय में रिटर्न कर लोगे। भाई हर आदमी ये जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं अगर आज अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रहा हूं तो उस 5 लाख रुपए की रिकवरी मैं कितनी जल्दी कर लूंगा। जितनी जल्दी मैं वहां से रिकवरी कर लूंगा उसके बाद उतने ज्यादा मेरे वहां से प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना जो कैपिटल था, प्रिंसिपल अमाउंट था, वो तो रिकवर कर लिया है। उसके ऊपर जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इसीलिए ये पता होना एक बिजनेसमैन को बहुत जरूरी है कि उसका लगाया हुआ पैसा कितने समय में वापस आने वाला है। अब इसको समझने के लिए हमें 2-3 तरीके से एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। जैसे अगर आपका कैश फ्लो इवन हो तो कैसे निकालेंगे, कैश फ्लो आपका अनइवन हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो यहां पे लिखा है वो है उसका फॉर्मूला, जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऊपर होगा न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर एनम, यानी कि एनुअल कैश फ्लो। पेबैक पीरियड मेथड प्रॉफिट को नहीं कैश फ्लो को कंसिडर करता है। तो आइए पहले इसके एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल समझने से पहले एक पॉइंट और, इन दिस मेथड वी डू नॉट सी प्रॉफिटेबिलिटी, वी सी ओनली कैश फ्लो। वही सेम बात है जो मैंने बताई आपको कि इस मेथड में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखते, बल्कि कैश फ्लोज को कंसिडर करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीस। एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 लाख रुपए। मतलब अगर आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हो तो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इट जनरेट्स 25,000 पर ईयर, और ये प्रोजेक्ट आपको 25,000 रुपए सालाना पैसे आपके देगा, पैसे आपके वापस करेगा। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, तो देखो ये बहुत आसान है, सिर्फ इन दोनों चीजों को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यहां पे हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई कैश फ्लो पर एनम, और कैश फ्लो पर एनम कितना है, हमारा कैश फ्लो है 25,000, यानी कि हमको हर साल 25,000 रुपए ये बिजनेस दे रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 4 ईयर्स, 25 4 जा 100। तो 4 साल, यानी कि सीधे सीधे 4 साल आपको लगेंगे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस करने के लिए। तो है ना मजेदार मेथड, आपको ये पता चल जा रहा है कि कितने समय में आप अपना लगाया हुआ पैसा रिकवर कर पा रहे हो। लेकिन अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि मैंने ये तो बोल दिया कि 25,000 आपको हर साल मिल रहे हैं, लेकिन ये भी अनरियलिस्टिक सी ही बात है कि हर साल आप एक ही तरह का पैसा कमा रहे हो, एक ही तरह का आपको इनफ्लो हो रहा है। मुश्किल है ये बात समझ पाना। तो इसीलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हर साल जो हमारा कैश फ्लो है वो अनइवन है, किसी साल ज्यादा है किसी साल कम है। तो यहां पे हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब इस सारे कैश फ्लोस को हमें क्यूमुलेट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो 50 का तो 50 ही हो जाएगा, स्टैट्स में आपने ये पढ़ा है। नेक्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, 50 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 110। नाउ 110 प्लस 70 कितना हो जाएगा 180, यानी कि 1,80,000। 1,80,000 प्लस 80,000 ये कितना हो जाएगा 2,60,000। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो आपका टोटल कैश फ्लो है 4 सालों में वो कितना है 2,60,000 रुपए। अब हमें यह देखना है कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए। अब आप देखिए 2 लाख रुपए यहां आप कहां रिकवर कर पा रहे हो, यहां भी नहीं कर पा रहे हो, यहां भी नहीं कर पा रहे हो। समवेयर बिटवीन 180 यानी कि 1,80,000 एंड 2,60,000। तो 180 एंड 260 के बीच में कहीं आपका 2 लाख
आएगा। अब देखा जाए तो 1,80,000 से ज्यादा है और 2,60,000 से कम है, तो 3 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये 3 दिया हुआ है तो यहां पे हमने लिख दिया 3, 3 साल तो आपको पूरे लगेंगे। क्या इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस आ रहा है 80, तो 80,000 तो इसका डिफरेंस है, लेकिन क्या आपको पूरा 80,000 चाहिए? नहीं, हमें तो सिर्फ 1,80,000 को 2 लाख तक पहुंचाने के लिए 20,000 रुपए चाहिए। तो हम इसमें से न्यूमरेटर में लिख देंगे 20,000। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट 0.25, इसका मतलब 3 प्लस 0.25, 3.25 ईयर्स आपको लगेंगे ये पैसा रिकवर करने में। क्योंकि यहां पे कैश फ्लो अनइवन था तो हमारा आंसर पॉइंट में आ सकता है। इसको आप मंथ में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे क्या लिखा है? 2 लाख, और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने कहां रिकवर करी? कुछ 3 साल से 4 साल के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो पेबैक पीरियड आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मेथड है जिससे हम सिर्फ ये पता लगा रहे हैं कि मेरा बिजनेस के अंदर लगाया हुआ पैसा कितनी जल्दी रिकवर हो जाएगा, अब चाहे हमारा कैश फ्लो इवन हो या फिर अनइवन हो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। स्टिल आपके इस मेथड को लेके कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।